झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी कर चुकी है। गठबंधन को राज्य विधानसभा की 81 में से 56 सीटों पर जीत मिली है। 34 सीटों पर जीत हासिल कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने 28 नवंबर को ही सीएम पद की शपथ ली। अब इंतजार कैबिनेट विस्तार का है। सीटों के हिसाब से मंत्री पद के फॉर्मूले पर कांग्रेस कोटे को अधिकतम 4 मंत्री पद मिल सकता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अधिकतम 6 और आरजेडी के 2 मंत्री पद हो सकते हैं। संभावना है कि 9 दिसंबर को विश्वास मत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने कैबिनेट का विस्तार करेंगे। हालांकि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के बयान से ऐसे संकेत मिलते हैं कि दिसंबर के पहले सप्ताह में ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। बड़ा सवाल यह भी है कि कांग्रेस कोटे से इस दफे किन विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मंत्री पद के दावेदार अपने विधायकों के लिए गहरे संकेत दे दिए हैं। यह पूछे जाने पर कि हेमंत कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से कितना मंत्री पद होगा और कौन लोग दावेदार हैं, राजेश ठाकुर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे यहां किसी का दावा नहीं बनता, यहां दावेदारी जैसी कोई बात होती ही नहीं। उन्होंने कहा कि विधायकों का मंत्रियों के रूप में चयन करते समय थिंक टैंक सोचेगा कि किसका जनता के साथ ज्यादा जुड़ाव है, कौन अपने मंत्रालय के अंतर्गत किए गए कामों को जनता के बीच ढंग से रख सकता है, कौन सा विधायक बतौर मंत्री अपनी बात जनता के बीच रख पाएगा, किस व्यक्ति ने संगठन में सौंपे गए दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन किया है। संगठन से लेकर मंत्रालय तक में सक्रिय व्यक्ति ही मंत्री पद का दावेदार होगा। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अपने छोटे से बयान में ही बड़ा संदेश दे गए। साथ ही बड़ा संकेत भी राजेश ठाकुर के इस बयान से क्या यह भी समझा जाए कि पिछले कार्यकाल के मंत्री रिपीट नहीं किए जाएंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा। यह सवाल इसलिए क्योंकि राजेश ठाकुर ने जिस तरह से कहा कि जनता के बीच काम पहुंचाने और बताने वाला व्यक्ति ही मंत्री बनेगा, उससे तो यही संकेत मिलता है कि पुराने मंत्री रिपीट नहीं होंगे और पुराने में ज्यादातर मंत्री रिपीट नहीं होंगे। दरअसल हेमंत सरकार के पिछले कार्यकाल में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों पर उनकी ही पार्टी के विधायकों ने कई बार यह आरोप लगाया था कि वे अपने मंत्रालय के अधीन किए गए कल्याणकारी कार्यों का श्रेय खुद या पार्टी के लिए नहीं ले पा रहे हैं। हर जगह केवल सीएम हेमंत का ही चेहरा दिखता है। कई बार मंत्रियों को बदलने की भी मांग की गई थी, चाहे वह गिरिडीह के मधुबन में कांग्रेस का संकल्प शिविर हो या इरफान अंसारी, नमन विकसल कोंगाड़ी, राजेश कच्छप और उमा शंकर अकेला सहित कुछ महिला विधायकों का अलग से मीटिंग करना। कई महिला विधायकों ने तो मंत्रियों को बदलने की मांग लेकर दिल्ली दरबार तक हाजिरी लगाई थी। खुद पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कई मौकों पर कहा था कि चारों मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। यहां तक कि पार्टी आलाकमान ने मंत्रियों को टास्क भी सौंपा था कि वे न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में बल्कि विभिन्न प्रमंडल में दरबार लगाकर जनता से सीधा संवाद स्थापित करें। माने शीर्ष नेतृत्व को भी लगता है कि विधायकों की शिकायतें सही हैं। और देखिए, 2 पूर्व मंत्री चुनाव भी इस बार हार चुके हैं। गौरतलब है कि जरमुंडी से चुनाव लड़े पूर्व कृषि, पशुपालन और सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख और हेमंत कैबिनेट में शामिल रहे स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा मंत्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव हार गए, वह भी छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, बड़े मार्जिन से। ग्रामीण विकास विभाग मंत्री रहे आलमगीर आलम तो कथित टेंडर कमीशन घोटाले मामले में अब भी जेल में बंद है। हालांकि उनकी पत्नी निशात आलम पाकुड़ से चुनाव जीती हैं, पर सवाल वही है कि क्या मंत्री वे बन पाएंगी। केवल वित्त मंत्री रहे रामेश्वर उरांव ही लोहरदगा सीट से चुनाव जीतकर सही सलामत लौटे हैं और बाकी जो 3 महीने के लिए मंत्री रहे, मसलन इरफान अंसारी और महागामा से दीपिका पांडे, यह लोग भी वापस सही सलामत और बड़े बड़े अंतर से चुनाव जीतकर वापस पहुंचे हैं विधानसभा। अब कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ एक का पत्ता कटेगा और कुछ एक को जगह मिल सकती है। दीपिका पांडे को लेकर चर्चाएं इस तरफ हैं कि दीपिका पांडे को मंत्री पद दिया जा सकता है क्योंकि उनको महज 3 महीने, 3.5 महीने के लिए ही मंत्री पद धारण करने का मौका मिला। अब उनके मंत्री पद दिए जाने को लेकर भी चर्चाएं चरम पर है। बाकी अब अन्य सवालों पर भी थोड़ा सा रुक करते हैं। गौरतलब है कि हेमंत सरकार के पिछले कार्यकाल में कांग्रेस कोटे के मंत्रियों का कामकाज पर लगातार सवाल उठता रहा। वह भी जनता या घटक दलों की ओर से नहीं बल्कि उनके ही विधायकों ने उन्हें जबरदस्त घेरा। जनता तो छोड़िए साहब, विधायकों ने आरोप लगाए थे कि उनके मंत्री उनकी ही नहीं सुनते, आसानी से मुलाकात तक का मौका नहीं देते। वे अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए
कोई काम अपने ही मंत्रियों से नहीं करा पाते। और यह भी उन्होंने कहा, यानी कि कुछ विधायकों ने, कांग्रेस के कुछ विधायकों ने पिछले दफा यह आरोप लगाया अपने मंत्रियों पर कि अपेक्षाकृत सहयोग उन्हें अपने ही मंत्री यानी कांग्रेस कोटि के मंत्री नहीं करते। ऐसा कहने वालों में अंबा प्रसाद, पूर्णिमा नीरज सिंह, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी सहित कई अन्य विधायक थे। पिछले कार्यकाल में ही बादल पत्रलेख को समय पूर्व मंत्री पद से हटा दिया गया था। वे जरमुंडी से चुनकर आते थे। शायद उन्हीं शिकायतों और विवादों को ध्यान में रखते हुए राजेश ठाकुर ने यह बयान दिया कि जो विधायक बतौर मंत्री अपने कामकाज को जनता के बीच ले जाएगा, जनता को अपने काम से राहत दिलाएगा, जनता से सीधा संवाद स्थापित करेगा, संगठन में दिए दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करेगा, वही मंत्री पद पाएगा। जाहिर है कि विधायकों को संदेश मिल चुका है। राजेश ठाकुर ने आगे यह भी कहा कि पार्टी में हर बात की समीक्षा होती है। यही बात पूर्व प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कही थी कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा होगी, जरूरत पड़ी तो उनको बदलेंगे भी। हां, यह और बात है कि वे बाद में इससे पलट गए थे। खैर, कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए संदेश तो बहुत साफ है, जीते हैं फिर भी समीक्षा होगी और हारने की तो समीक्षा होती ही है। बाकी मंत्री पद पाने पर उतावलापन उन पर भारी भी पड़ सकता है। यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किन पर सबसे ज्यादा समीक्षा होगी और किनके हार को, किनकी जीत को लेकर कांग्रेस आलाकमान जो है वो निर्णय लेगा। बहरहाल, आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पर मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ कोई भी अन्य मंत्री उनके साथ शपथ नहीं ले पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि कहा गया कि कांग्रेस आलाकमान अभी उवापोह की स्थिति में है कि किसे मौका दिया जाए मंत्री बनने का। मंत्री बनने की रेस में अनूप सिंह भी हैं, मंत्री बनने की रेस में दीपिका पांडे सिंह है जो महागामा से चुनकर आती हैं, मंत्री बनने की रेस में प्रदीप यादव भी बताए जाते हैं और साथ में राजद कोटे से भी कई विधायक हैं जिनके मंत्री बनने की चर्चा ज्यादा है। पर देखना होगा कि कांग्रेस अपने 4 विधायकों में किसे सबसे पहले तवज्जो देती है और कौन हेमंत सोरेन के साथ शपथ लेता है। हालांकि हेमंत ने तो शपथ ले ली है, अब बची जो बाकी के विधायक हैं जिनको मंत्री पद में शामिल किया जाना है उनका शपथ बाकी है। तो देखिए कांग्रेस से आलाकमान क्या फैसला करता है। फिलहाल आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है आकाश आनंद। इस वीडियो को लिखा है हमारे साथी सूरज ठाकुर ने और कैमरे के पीछे हैं नीरज। शुक्रिया।